नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आखिर गीत का कुछ और कविताएं। अभी तक 10 से ज़्यादा कविताएं अपलोड हो चुकी हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं आज के क्लास में। है आज खोठक प्राण प्रतिष्ठा। आज खोठक प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? किसी का नींव होता है, बुनियाद होता है, किसी अच्छे काम की शुरुआत होती है। जैसे कोई मंदिर है, ठीक है, मंदिर बन गया, इसमें इसका एक पूजा होता है, यज्ञ वगैरह होता है, तो कहते हैं उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, मतलब उसको सजीव किया जा रहा है, उसको मान्यता दिया जा रहा है। उसी तरह से कह रहा है, आप कभी कह रहे हैं आज खोठक प्राण प्रतिष्ठा। आज जो है खोठा का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, खोठा को सम्मान मिल रहा है, खोठा का मान बन रहा है, खोठा का गिनती जो है साहित्य में से होने जा रहा है। करले अनुज कुमार धान। तो ये प्राण प्रतिष्ठा कौन की है? अनुज कुमार धान नाम है उनका, अनुज कुमार धान। उन्होंने किया है खोठा का प्राण प्रतिष्ठा। कौन है ये रांची विश्वविद्यालय कुलपति महान, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं ये, है ना, कुलपति हैं जो इसका खोठा का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इन्हीं के कर कमलों से ये हो रहा है। अनुज कुमार धान ये जो है खोठा के, जब खोठा का मान्यता मिल रहा था, खोठा से संघर्ष कर रही थी, अपना अस्तित्व लड़ाई लड़ रही थी, तब इनका सहयोग मिला और खोठा की पढ़ाई विश्वविद्यालय में होने लगा इन्हीं के कार्यकाल में। आज खोठा के नामे मधु कंठे मधुर गान। आज जो है खोठा के नाम से मधु जैसा, मिश्री जैसा मीठा मीठा हर कंठ में, हर गले में जो है गान है, गीत है, संगीत है, खोठा का बोलचाल है, खोठा का भाषा आज लगभग लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। आँखी सजल बंदूक भाव चाली मनिनिक मान। आँखी सजल बंदूक भाव चाली मनिनिक मान। आँख में बंधु का भाव है, बंधुत्व का, भाईचारा का भाव है। और ये माननिक माने माननीय है ना, माननीय क्या होता है, आप माननीय हैं, उस तरह का मान इसको दिया गया है। एक अच्छा ओहदा दिया गया है, अच्छा इज्जत दिया गया है, सम्मान दिया गया है खोठा भाषा को। फुटल एते दिनक मधुक सोत श्रीनिवासक दान गान। इतना दिन का मधु स्रोत है, ठीक है, मधु स्रोत मतलब मीठा जो है, मधु क्या है जान रहे हैं ना, मधु किसका परिचायक है? मिठास का, मधुर का, सुंदरता का, ठीक है। कि श्रीनिवास का दान गान जो था, आज इसका स्रोत खुला है, आज इसका स्रोत खुला है, आज यहाँ से लोग जाने जाएंगे। अभी हम लोग भी देखिए ना, पढ़ाई कर रहे हैं ना इनका कविता को। इसके पहले कौन जानता था कि खोठा में कविता भी लिखा हुआ है या पानुरी जी कोई हैं? नहीं जानते थे। लेकिन जब से परीक्षाओं में खोठा का बोलबाला हुआ है या खोठा पेपर शामिल हुआ है, तब से हम लोग खोठा पढ़ना चालू किए हैं। उसके पहले खोठा बोलते थे, सुनते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे और ना ही लिखते थे। अब जो है खोठा का धीरे धीरे मान बढ़ रहा है ना, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। खुशी मगन रसक भूखा आखी नतुन चाव महासिंधु पारे जाए के कठिन ही नाव। खुशी मगन रसक भूखा, ठीक है, खुशी है, खुश है, लेकिन रस का भूखा है, रस का भूखा है, प्यासा है। आखी नतुन चाव, आँख में नया नया चाहत है, इसको और आगे बढ़ने का इच्छा है। किसको? खोठा को, खोठा भाषा को और आगे बढ़ने का इसको उम्मीद है। ये चाहता है कि हम और विस्तृत हों और हम फैलें, मेरा और मान बढ़े, लोग हमें जाने पहचाने, हमारा इस्तेमाल करें। महासिंधु पार जाए के कठिन ही नाव, ठीक है, महासिंधु पार जाने की इच्छा है इसका। महासिंधु क्या होता है? समुद्र, ठीक है, समुद्र के पार जाने का इच्छा है। कठिन ही नाव यानी ये नाव गजब का है ना, गजब का ये नाव है जो समुद्र के पार जाने का चेष्टा करता है, उम्मीद रखता है कि हम जाएंगे, इतना आगे तक जाएंगे। नील गगने मोदक बद्री करहें छाहुर दान। आज खोठक प्राण प्रतिष्ठा कर ले अनुज कुमार धान। नील गगन का मोदक बद्री मतलब मौत क्या है? यहाँ मतलब नशा का, शराब का, शराब नहीं होगा, नशा का, ठीक है, नशा का, मदमस्त होकर, ठीक है, उसके रंग में डूब जाने का, है ना, इस तरह का करे छाहुरदान। इसको छाया प्रदान कर रहा है, इसको छत्र छाया दे रहा है, जिसी के छत्र छाया में ये पल बढ़ रहा है। खोठा है ना, सारी बातें यह खोठा भाषा के लिए हो रही है। आज खोठक प्राण प्रतिष्ठा कर ले अनुज कुमार धान।
अनुज कुमार धान ने आज खोट्ठा का प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, इसका इज्जत दिए हैं, एक नींव दिए हैं, इसको सबके सामने लाने का काम किए हैं। ये था पहला कविता। अगला कविता क्या है देखते हैं हम लोग। हम देखल ही सब साला के, देखिए, हम देखल ही सब साला के, हम देखल ही सब साला के, नट साला की पट साला के, हैं कि हम देखे हैं सबको, हम सबको देखे हैं, सबको पहचानते हैं, सबको जानते हैं, है ना, जो भी है सबको जानते हैं। हमर आगू सब झूठ, टीला टोंगरी ठूठ, हमर दल गुलाबे गंध, हम बाटी सुधा, बाकी सब झूठ। जो ये कहता है कि हम ही सब कुछ हैं, सब कुछ हम ही हैं, सब मेरा दिया हुआ है और कोई कुछ नहीं है, सब जीरो है, मैं ही हूँ, मैं, वो शब्द है ना, मैं, हम नहीं, मैं, ठीक है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि हम सबको देखे हैं। ये समझता है कि मेरे सामने सब झूठ है, मेरे सामने सब झूठ है, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो या कुछ भी हो। या ठूठ मतलब जानते हैं क्या होता है? ऐसा पेड़ जिसमें पत्ते नहीं होते, सिर्फ वो पेड़ का तना होता है, इस तरह का पेड़ जो उससे खाली सिर्फ उसमें तना होता है, वो ठूठ कहता है। मतलब मेरे सामने सब बेकार है, जो हैं हम अकेले हैं, मेरे सामने सब जीरो है, हम मेरे से ही, मेरे ही हम जो गुलाब दिए हैं उसी से गंध है, बाकी हम ही जो है सुधा अमृत बांट रहे हैं और बाकी सब झूठ है। मतलब हम जो कह रहे हैं वही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है। हम जो कह रहे हैं वही सब कुछ है और किसी का कोई औचित्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है। एक कोई कहता है राखे जई भाव, नोच फेंक माला के, तोड़ फेंक प्याला के, युगक सजवल डाला के, चिन्ही हमू काला के। कि इस तरह का भाव जो रखता है ना, देखिए, इस तरह का जो भाव रखता है कि हम ही सब कुछ है, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है, उसको इस तरह का भाव जो रखता है, उसको नोच फेंकू माला के, इस तरह के माला को, इस तरह के व्यक्ति को, इस तरह की विचारधारा को नोच के फेंकिए, तोड़ के फेंकिए, उसको हटा दीजिए, तोड़ फेंकू प्याला के। इस तरह का जो भाव रखता है, जो स्वयं अपने आप को बहुत महान, अति उत्तम समझता है, उसको नहीं वैल्यू देना है, क्योंकि जग में सब समान है। भले आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दूसरा किसी न किसी चीज़ में जरूर महान होगा, उसमें उसका अच्छा होगा। किसी एक के बारे में नहीं कह सकते हैं। यहाँ वही कहा जा रहा है, जो इस तरह का भाव रखता है कि मेरे अलावे और कोई कुछ नहीं है, सब तुच्छ है, निर्जीव है, या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, एकदम न्यून है, उस मानसिकता को इसमें तोड़ फेंकना है, उस परंपरा को यहाँ पे हटाने की बात किया जा रहा है। चाहे युगों युगों से काहे नहीं इसका चला आ रहा है, ये चलन चला आ रहा है, फिर भी इसको बदलना होगा, इसको तोड़ना होगा, इसको हटाना होगा। नहीं मानेंगे हम, चीनी हम मुँह काला के। वो जो है उसका मन काला है, उसका तन काला है, उसका हर चीज़ काला है, वो अच्छा नहीं हो सकता है। जो अपने आप में अहंकार में चूर्ण है, समझ के बात को, जो अहंकार में चूर्ण है उसको कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। अगला कविता है आज हमर माने जागे, आज हमर माने जागे, परशुरामक वाणी, शुद्ध करे धरती जे ठानल जे ज्ञानी, जकर मुहे वेद वाक्य, जकर मुहे पुराण, पीठे सरे भरल तून, हाथे धनुक बाण, डाना उ सामंते आगू, कैसे खोवत मुँह पानी। ठीक है, ये परशुराम की बात कर रहे हैं। बारे में कितना जानते हैं आप लोग? हमने तो वही देखा था ना रामायण में, जब सीता का स्वयंवर होता है तो परशुराम गुस्सा के आते हैं, जब धनुष टूट जाता है एकदम फायर होके आते हैं और लक्ष्मण पे बरस पड़ते हैं और उसको मारना चाहते हैं, लेकिन राम जो है अपने प्यार भरी बातों से, अपने तर्कों से उन्हें उनका गुस्सा शांत कर देते हैं। इतने जानते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ बता रहे हैं परशुराम बहुत बड़ा ज्ञानी थे, बहुत बड़ा ज्ञानी थे। उनका जो काया था वो क्या था? हाथ में फरसा है, धनुष है, बाण है। और अभी हम लोग कुछ ये पढ़े थे, उद्भासल कर्ण पढ़े थे, वहाँ पढ़े थे कि कर्ण जो हैं वो परशुराम से ही दीक्षा लेते हैं, धनुष विद्या सीखते हैं, परशुराम से ही सीखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि आज हमारे माने जागे परशुराम एक वाणी, परशुराम का जो वाणी है वो हमारे मन में ये जाग रहा है। शुद्ध करे धरती के ठानल जे ज्ञानी, धरती को शुद्ध करने का वो ठान लिए थे। जितना पाप है सबको धरती से मिटा देंगे और धरती को शुद्ध कर देंगे। जकर मुँह है वेद वाक्य, जिसके मुंह में हमेशा वेद था, वेद है ना, 4 वेद, चारों वेदों का ग्रंथ जो उसमें जो लिखा हुआ है सारे उनके, जब उनको जबानी याद था, सारे उनके मुंह में था। जकर मुँह है पुराण, है ना, पुराण होता है ना हिंदू धर्म में है पुराण। तो जिसके मुंह में पुराण है, पीठे सरे भरल तून, हाथे धनुक बाण, हाथ में धनुष बाण है, डाना है वो सामंत का आगू, कैसे खोवत मुँह पानी। वो सामंत के आगे खड़ा होकर, ठीक है, वो सामंत के आगे खड़ा होकर अपने मुँह का पानी कैसे खो सकता है।
कैसे वो अपने मुँह का पानी खो सकता है, मतलब अपना सम्मान खा हो सकता है। मुँह का पानी मतलब क्या, सम्मान होता है, इज्जत होता है। सामंत के आगे या समाज का जो ठेकेदार होते हैं उनके आगे अपना इज्जत को वो कैसे खो सकता है। बेसिकली ये जो कविता है ना, ये किसानों पे लिखा गया है ना। अगला जो स्टैंजा है वो आपको समझ में आएगा, किसानों को लिखा गया है। गोटे जग के पाले जे खेती करके भाई, अपन पानी जग के दे अपने न खाए। अन्न पानी जग के दे अपने न खाए, मतलब पूरे संसार को पालता है, जो खेती करके पूरे संसार को पालता है। अपना अन्न पानी मतलब कि अन्न मतलब अनाज और पानी, ठीक है। अन्न पानी जो है दूसरे को देता है, अपने ना खाए। कभी देखे हैं किसान, बहुत बड़े किसान बात नहीं कर रहे हैं हम, छोटे किसान होते हैं उनका बात कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, अच्छा फसल होता है तो खुश होते हैं, चलो बेच के कुछ रुपया होगा तो जो कर्जा वगैरह है वो हम चुकाएंगे और बाकी रखेंगे। ये क्या करता है, अपने लिए बहुत कम, जो देखिए मान लीजिए आप कोई खेती कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैगन का खेती कर रहे हैं, ठीक है। आप बैगन लगाए हैं, बड़ा फील्ड आपका है, अच्छा खेत बाड़ी है, आपने बैगन लगाया है, तो ध्यान दीजिएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो बैगन सही बैगन रहेगा ना, अच्छा वाला बैगन, उसको आप बेचिएगा बाज़ार में, और थोड़ा बहुत जो कीड़ा रहता है ना हल्का फुल्का, उसको आप घर में बनाइएगा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जो किसान है वो समझते हैं इस बात को, कि वो समझते हैं बाज़ार में कीड़ा वाला देंगे तो बिकेगा नहीं, वहाँ अच्छा चलेगा। और हम क्या है, घर में अगर बना रहे हैं तो कीड़ा वाला काट के फेंक देंगे, जो अच्छा है उसको बना लेंगे, क्योंकि कीड़ा वाला बहुत निकलता है। तो ये कहता है कि अपने लिए जैसे तैसे और जग के लिए, दूसरों के लिए सब कुछ दे देता है। लौक खातिर महल वन में सहे अपना रोद पानी। ये मजदूर है, दूसरों के लिए घर बनाता है ना। लेबर लोग, मिस्त्री, लेबर, मैशन, दूसरों के लिए महल बनाता है, अपने सहे रोद पानी, धूप और गर्मी और बरसात में रहकर अपना वो काम करता है। परख खातिर देहिक चाम झुलस से कर गेल। दूसरे के लिए उस शरीर का चमड़ी जो है ना, देहिक चाम शरीर का चमड़ी, दूसरों के लिए उसके शरीर का चमड़ी झुलस जाता है, धूप में काम करते करते काला हो जाता है, झुलस जाता है। तेल बिना माथा चूल असमय धोखा दे। बिना तेल का माथा का जो बाल है वो असमय काला हो जाता है, सॉरी सफ़ेद हो जाता है, काला तो रहता ही है, असमय सफ़ेद हो जाता है, मतलब असमय धोखा दे। जब उसका सफ़ेद होने का समय नहीं है, उम्र नहीं है, फिर भी वो काला हो जाता है, धूप में पक जाता है। प्राण प्रिय हंसी जाकर भिंजल आँखिक पानी। प्राण प्रिय का, ठीक है, प्रेमिका का, प्रेयसी का, उनका जो हंसी है, उसका आँख का पानी है, वो पहुँच नहीं पाता है, जा नहीं पाता है, मिल नहीं पाता है। गोटे जीवन पेटक पेछू दौड़त रहल हाय। सारा जीवन जो है वो पेट के लिए, एक पेट अनाज के लिए, परिवार को पालने के लिए, परिवार के जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए दौड़ता रहा, भागता रहा। सुबह हुआ, चलो कहाँ काम मिलेगा वहाँ काम करेंगे, पैसा आएगा तो घर के लिए थोड़ा काम हो जाएगा, घर वालों को कुछ ला देंगे। ये सब है छल प्रपंच कहियो नाय भूलियो दिल ठाओ। छल प्रपंच जो है इनके मन में कभी नहीं होता है, इनके मन में छल प्रपंच ये सारी चीज़ें कभी नहीं होती है। भूलियो दिल ठाओ, गलती से भी इन सब जगहों में वो नहीं पहुंचता है, ये सब नहीं करता है। अरे फुर्सत कहाँ है भाई, मजदूरी करने से फुर्सत कहाँ है जो किसी के खिलाफ हम षड्यंत्र करेंगे। ये तो उनका काम है जो खाली बैठे रहते हैं, खाली दिमाग शैतान का, है ना। करल सदा शांति रेखा जे अबोध ज्ञानी, आज हमर माने जागे परशुराम अगवानी। जो हमेशा शांति का रक्षा करता है, शांत रहना चाहता है। दिन भर थका हारा आएगा, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, वो शाम को चाहेगा कि बैठ के हम लड़ाई झगड़ा करें किसी से। वो तो सोचेगा खाना पे 2 रोटी मिल जाए भैया, ठाठ से सोएंगे कि थकान मिट जाए मेरा, है ना। इससे बताया है कि वो हमेशा शांति का रक्षा करता है, झगड़ा करना नहीं चाहता है। जे अबोध ज्ञानी आज हमारे माने जागल परशुराम अगवानी। आज फिर हमारे मन में जाग रहा है परशुराम का वाणी। ये था इसका तीसरा कविता आज का, ठीक है। आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो कविता है वो लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।